जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल NH UPSC प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे मैप रीडिंग। और मैप का मतलब होता है मानचित्र, रीडिंग का मतलब होता है अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन। ये आपके B&C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम से संबंधित है। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम के टॉपिक हैं उन सब का सबसे स्पेशल टॉपिक ये है, क्योंकि इसमें आपके जब B एग्ज़ाम होता है तब भी आपको मैप रीडिंग से क्वेश्चन आता है, C एग्ज़ाम होता है तब भी आपका मैप रीडिंग से क्वेश्चन आता है। और ये B और C सर्टिफिकेट में आपको 30-30 नंबर का यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। ये आपके 30 मार्क्स, अगर आप इसको सही से याद करते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। आप सही से अगर एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी हमें परिभाषा अच्छी तरह ज्ञात होनी चाहिए और पता होना चाहिए किस तरह से वो बना है, कौन सा उसमें उपयोग आता है, किस किस उपयोग होता है किस किस चीज़ में। तो ये आपको इसमें सारी उपयोगिताएँ इसकी मैप की बताई जाएंगी। मैप की क्या परिभाषा है ये भी बताई जाएगी, क्योंकि किसी भी जानकारी प्राप्त करने से पहले उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसमें जो परिभाषा है, पहला परिभाषा दिए हुए हैं, मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारिपारिक संकेतों द्वारा समानुपाती रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। ये आपका किताब से ली गई किताबी परिभाषा है। और ये जो आपकी दूसरी परिभाषा है ये मैंने अपने खुद से बनाई हुई है। ये दो परिभाषाएं आपकी हैं, दो में से आप किसी भी को याद कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में B&C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपके 30 नंबर मिल सकेंगे। इसी परिभाषा, उपयोग और इसी से संबंधित सारे आपको मिलते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो आपका दूसरा है, दूसरे में दिए हुए हैं परिभाषा जो हमने बनाई है, किसी कागज़ या गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर पृथ्वी के निश्चित भूभाग को छोटा करके विविध सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया गया चित्र मानचित्र कहलाता है। किसी भी मानचित्र की परिभाषा आप, जैसे आपका B एग्ज़ाम होता है, C एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका क्वेश्चन बन के आता है कि मैप की परिभाषा लिखिए, मानचित्र की परिभाषा दीजिए या लिखिए। तो आपका ये दो परिभाषाएं हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। आपके 30 नंबर, आपका पूरा टॉपिक होता है वो आपका 30 नंबर का आता है। इसमें आपको अगर आप इतना लिखते हैं तो 10 से 15 नंबर आपको फिक्स है, मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। और इसके बाद आपका जैसे कि ये आता है, ये जैसे किस चीज़ का बना हुआ होता है, किसी कागज़ गत्ते का। ये जो आपको दिए हुए हैं इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं एक कागज़ के द्वारा। जैसे ये आपका है, किसी कागज़ या गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर पृथ्वी के निश्चित भूभाग को छोटा करके विविध सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो किसी कागज़ या गत्ते, जैसे ये कागज़ है आपका, कागज़ पे किसी कागज़ या गत्ते का वह टुकड़ा, यानी कि ये टुकड़ा हो गया आपका, पृथ्वी के निश्चित भूभाग को। पृथ्वी के निश्चित भूभाग कौन से हैं? नदी हैं, नाले हैं, समुद्र हैं, ये आपके निश्चित भूभाग हैं। तो आप जैसे ये है निश्चित भूभाग, आपका निश्चित भूभाग ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपका ये निश्चित भूभाग है, नदी जा रही है, ठीक है, निश्चित भूभाग ये आपका निश्चित भूभाग होगा। छोटा करके, यानी कि जैसे मैप है आपका, इतने में मैप दर्शाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे बड़ा मैप में बड़ा कर देंगे, छोटा मैप में छोटा दर्शा देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये नदी हो गई आपकी, ये नदी हो गई। छोटा करके विविध सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। सांकेतिक चिन्ह क्या होते हैं? तो सांकेतिक चिन्ह वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, जैसे कि पेड़ है और मस्जिद है, मंदिर है, किला है और ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तेल के कुआं है। इस तरह के ये सांकेतिक चिन्ह होते हैं जिन्हें रूढ़िवादी चिन्ह कहते हैं। तो आपका जैसे आपका किला हो गया,
आप ये इसको बना दिए, ठीक है, मंदिर या किला कुछ भी समझ लें, ये किला आपका हो गया, ये नदी हो गई, ये किला हो गया। तो इसी तरह से ये मैप को पढ़ा जाता है रूढ़ चिन्हों द्वारा। तो आपका ये मानचित्र हो जाता है, मानचित्र की ये परिभाषा होती है। इसको आपको विस्तार से आपको ऑन पोजीशन इसमें और जीआर और डिग्री कैसे पढ़ते हैं मैप से संबंधित आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो में अभी उपयोगिता क्या क्या हैं, क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, ये कितने प्रकार के मैप होते हैं और किस किस कार्य में हमें ये सहायता देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। मानचित्र के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र होता है। उसके बाद दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, ये राजनीतिक हो गया। तीसरा है आपका आर्थिक मानचित्र, और चौथा आपका यह है ऐतिहासिक मानचित्र। पांचवा है सांख्यिकी मानचित्र, और छठवा है सैनिक। ये आपके 6 प्रकार के मानचित्र हो गए। मैप में 6 प्रकार के मानचित्र होते हैं, जो कि प्राकृतिक मानचित्र आपको कक्षा 5 से 12 तक पढ़ाया जाता है। राजनीतिक भी पढ़ाया गया है। अगर आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हैं, बीए इस प्रकार का अगर कोई करते हैं, तो आपको राजनीतिक और ऐतिहासिक मानचित्र, ये सब आपको आर्थिक मानचित्र आपको उसी में पढ़ाया जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन 12 तक तो हर एक व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, चाहे साइंस साइड का हो चाहे आर्ट साइड का हो, सबको पढ़ाया जाता है। सबको 5 तक यहाँ सांख्यिकी तक मानचित्र तक सबको पढ़ाया जाता है। सैनिक मानचित्र ये सभी को नहीं पढ़ाया जाता। ये जब आप इंडियन आर्मी में जब भर्ती होते हैं तब पढ़ाया जाता है, या एनसीसी लेते हैं या कैंप करते हैं, एनसीसी में कैंप जाते हैं तब आपको पढ़ाया जाता है ये सैनिक मानचित्र। इसमें आपको प्राकृतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है, ऐतिहासिक मानचित्र है, सांख्यिकी मानचित्र है, सैनिक मानचित्र। तो ये जितने भी हैं आपके ये 5 हैं। ये 5 आपके मानचित्र हैं। 6 मानचित्र हैं, जो कि 6 में से आपको 5 मानचित्र को इतना ध्यान नहीं देना जितना आपको ये सैनिक मानचित्र, क्योंकि आपके एनसीसी में जब बी का एग्ज़ाम होता है या सी का एग्ज़ाम होता है तब आपको सैनिक मानचित्र, यानी कि आपका जो टॉपिक होगा वो सैनिक मानचित्र से होगा, क्योंकि सैनिक मानचित्र इंडियन आर्मी से संबंधित है। और ये इसको सैनिक मानचित्र को इंडियन आर्मी का जो सोल्जर होता है उसका मित्र कहते हैं। सच्चा दोस्त इंडियन आर्मी का मानचित्र होता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र कितने प्रकार के हैं। तो ये आपके मानचित्र 6 प्रकार के हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है जब बी एग्ज़ाम होता है या सी एग्ज़ाम होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। इसी के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के इसके मानचित्र के उपयोग क्या क्या होते हैं, यूज क्या क्या लिए जाते हैं मानचित्र का। तो इसमें आपका जो होता है ये आपका जितने भी हैं इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सैनिक मानचित्र आपके BNC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती होते हैं तब भी आपको NCC इंडियन आर्मी BNC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सैनिक मानचित्र से आते हैं, यानी कि सेना मैप से आते हैं। प्रथम उपयोग दिए हैं भूमि पर अपनी तथा अपने दुश्मन की स्थिति ज्ञात करना। भूमि पर अपनी तथा अपने दुश्मन की स्थिति ज्ञात करना।
जब युद्ध होता है, जैसे बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड में सोल्जर लड़ रहा है, तो उसको अपनी स्थिति ज्ञात करनी है और अपने दुश्मन की स्थिति कितनी दूर पर है वो, ये अगर वो मैप लिए है तो उसको ये पता चल जाएगा कि वो उसका दुश्मन कितनी दूरी पर है और वो किस जगह पर है। वो अपनी लोकेशन यानी ऑन पोजीशन भी निकाल सकता है, किस जगह पर अभी हम खड़े हैं और किस जगह पर हमारा दुश्मन है। और अगर आप कहीं जंगल में, जैसे कोई बैटलफील्ड है, वहाँ युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर सैनिक एक साथ तो रहते नहीं, कहीं कोई इस साइड हो गया, कोई अलग अलग सारे साइडों से हट जाते हैं, सारे अलग अलग बिछड़ जाते हैं। तो उन सभी के पास अगर मैप होता है तो वो सभी लोग, जैसे कि एक एम होता है कि अगर हम कहीं युद्ध हो रहा है और हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पर है, अगर आप हेडक्वार्टर से चलें, युद्ध आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा क्या नाम है कि आपका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, यानी कि आपका हेडक्वार्टर ईस्ट में है, ठीक है, आप ईस्ट में हैं और आप अभी नॉर्थ में बैटलफील्ड, यहाँ युद्ध हो गया, आप जितना भी प्लाटून है यहाँ पर आ गई, तो प्लाटून आ गई, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर यानी कि दुश्मन है, यहाँ दुश्मन को फायरिंग हो रही है, सारे जितने भी प्लाटून में सैनिक हैं, वो सोल्जर हैं, सारे बिखर गए इधर उधर, सारे अलग अलग हो गए, अलग अलग से फायरिंग करते हैं, सारे अलग अलग पोजीशन लेकर फायरिंग करते हैं। तो आपको क्या होगा कि जैसे फायरिंग हुई, सारा जैसे बैटलफील्ड ख़त्म हुआ, यानी कि युद्ध बंद हो गया। युद्ध बंद होने के बाद जैसे एक सैनिक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सभी को हेडक्वार्टर पहुँचना होता है। तो हेडक्वार्टर ईस्ट में है, आपके पास मैप है। अब एक जरिया क्या होता है, आपके पास मैप होना चाहिए। मैप में आपको बताया जाएगा भी इसके आगे क्लास में किस तरह से आप अपने हेडक्वार्टर को चुनते हैं, कहाँ जानते हैं, उस नक्शे के अनुसार आप जान जाएंगे कि हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पर है और ईस्ट में आपका हेडक्वार्टर है। तो आप उसका एक फार्मूला होता है, पेंसिल रख के किस तरह से आप अपने हेडक्वार्टर को जानेंगे कि किस दिशा किस तरह से ज्ञात करेंगे कि आपका हेडक्वार्टर जैसे ईस्ट में है और आप बैटलफील्ड में फंस गए तो वहाँ पर सारे अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको ये थोड़ी पता है कि अब हम कहाँ पर हैं। तो आपके पास जब मानचित्र होगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम इस जगह पर हैं, ऑन पोजीशन आप तब निकाल पाएंगे और तभी आपको अपना हेडक्वार्टर का भी पता चल जाएगा कि इतनी दूर पर हम अभी हैं, हमारी पोजीशन यहाँ पर है, ऑन पोजीशन हमारी ये है और हमारा हेडक्वार्टर यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। वो आपको GR GB ये सब जब बताया जाएगा तब आपको उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे अपनी ऑन पोजीशन निकालते हैं, अपनी दिशा याद करते हैं और किस तरह से बैटलफील्ड से अपने हेडक्वार्टर तक अटते हैं। तो इसमें जो पहला इसका पॉइंट था, भूमि पर अपनी शत्रु तथा अपने दुश्मन की स्थिति ज्ञात करना, अपनी तथा अपने दुश्मन की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं और हमारा दुश्मन कहाँ पर है, ये चीज़ ज्ञात करना। इसी के बाद अगला पॉइंट आता है, पॉइंट दूसरा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तय करना। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, जैसे अभी हमने आपको समझाया कि अगर आपका हेडक्वार्टर ईस्ट में है, आप नॉर्थ में आ गए हैं, तो अगर आपके पास मैप है, आप मैप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, तो आपको दिशा ज्ञात करनी आती है, आप जान जाएंगे कि आप ईस्ट में हैं, ईस्ट में आपका हेडक्वार्टर है, आप नॉर्थ में हैं, तो आप मैप के ज़रिए से आप अपने ईस्ट हेडक्वार्टर पर अट जाएंगे। तो इस पर दिए हैं दूसरा पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान की लक्ष्य ज्ञात करना, यानी कि सही स्थान चुनना, अपने हेडक्वार्टर का सही मार्ग चुनना। कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपका ये है, ये दूसरा पॉइंट का और कई उदाहरण होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो आपको सही दिशा ज्ञात करने के लिए मैप बहुत सहायता देता है, सही दिशा ज्ञात करने के लिए यह मैप यूज होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में दिए हुए हैं, धरातल पर पाई जाने
पाई जाने वाली विभिन्न पाई जाने वाली विभिन्न पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां एवं उसके द्वारा उत्पन्न उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्या का निवारण आपका ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां एवं उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्या का निवारण। यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको, जैसे कि धरातल यानी कि ज़मीन होती है, इस पे आपको जैसे आपको पता नहीं है कि नाला के आगे कहाँ है और नदी किस तरह पड़ेगी। अगर आपके पास मैप है तो मैप के ज़रिए आपको पता हो जाएगा कि आगे क्या है, आगे नाला है या नदी है। तो अगर आप मैप लिए हैं तो आपको खुद पता होगा जब आप मैप देखेंगे। और जैसे कि आपको बताया भी कि ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में अगर आपको ज्ञात है दिशा निकालनी, जब आप दिशा निकाल लेंगे कि ये दिशा ये है, ये दिशा ये है, तो आपको खुद पता चल जाएगा इस दिशा में ये पड़ेगा, यहाँ पर नाला है, यहाँ पर नदी है, तो आप उसका दूसरा निकाल लेंगे रास्ता, दूसरी ओर से आप ईस्ट में हटेंगे। तो आपका ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियाँ एवं उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्या का निवारण, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अगला आपको 3 पॉइंट बताते हैं। इसी के बाद अगले 3 पॉइंट आप दिए हैं। 2 स्थानों की दृष्टिगोचरता, 2 स्थानों की दृष्टिगोचरता होगा। उसी के बाद 5वां पॉइंट है, आज करने के लिए उचित रास्ते का चयन। उचित रास्ते का चयन, ये आपके 5 पॉइंट हैं। ये अगर आप 5 पॉइंट अच्छे से याद करते हैं तो आपका जब BNC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होगा तब आपको 5 नंबर इससे मिलते हैं। जैसे कि आपका 5 नंबर, 10 नंबर आपकी परिभाषा की हो जाती है, 5 नंबर आपके इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या उपयोग हैं इसके हो जाते हैं, और 5 नंबर आपको मिलते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 नंबर आपके प्रकार के हो जाते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, और 5 नंबर आपके उपयोग के हो जाते हैं। अगर आप पूरा लिख के आते हैं तो आपके 20 नंबर ये होते हैं। और 10 नंबर में आपको आता है इसके चिन्ह बताने के लिए, और ये किस किस रंगों द्वारा दर्शाया जाता है, किस रंग से क्या चीज़ दर्शाया जाता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब अगला देखते हैं, इसके किस रंग से क्या चीज़ दर्शाया जाता है। मैप में जो हरा रंग होता है वो किस चीज़ को बताता है, और लाल रंग किस चीज़ को निर्देशित करता है। तो आपको इसी में बताया जाएगा हरा रंग क्या दर्शाता है, लाल रंग क्या दर्शाता है। और लाल रंग, काला और लाल रंग क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के लिए मानव द्वारा निर्मित काला और लाल रंग दर्शाता है। यानी कि जैसे घर हो गया, बंगला है और दुकानें हैं, जो भी है, ये आपको नलका है का और घर दुकान जितना भी है ये सब आपको काला और लाल रंग दर्शाता है। ये आपका इसमें पॉइंट होगा, ये काला और लाल रंग। तो काला और लाल रंग में है मानव द्वारा
निर्मित, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं, ये काला तथा लाल रंग को दर्शाती हैं। उसके बाद आता है नीला रंग। नीला रंग, नीला रंग क्या दर्शाता है? समस्त जलीय आकृतियाँ, समस्त जलीय आकृतियाँ। तो समस्त जलीय आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि नदी है, नाला है और कुआं है, कुआं में भी आपका नीला रंग आता है। और इसी प्रकार के सारे आकृतियाँ आपके समस्त जलीय आकृतियाँ में आता है। नहर, नदी, नाला, समुद्र, ये सभी आपके जलीय आकृतियों में आता है। यानी कि जहाँ पर आपको पानी होता है, वो आपके जो नक्शा होता है यानी कि मानचित्र होता है, उस पर नीले रंग से दर्शाते हैं। यानी कि जो भी पानी से संबंधित है, यानी कि नदी, नाला, समुद्र जितना भी है, ये आपको नीले रंग से दर्शाया जाता है। इसी के बाद तीसरा पॉइंट आता है हरा रंग। हरा रंग, और हरा रंग किस चीज़ को दर्शाता है? तो हरा रंग वनस्पति के लिए होता है। यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी हरियाली से संबंधित हैं, इसी प्रकार के जितने भी आते हैं, सारे के सारे हरे रंग से दर्शाए जाते हैं। वनस्पति, वनस्पति के लिए, यह वनस्पति के लिए होता है। हरा रंग वनस्पति के लिए होता है। इसी के बाद अगला पॉइंट इसी में आता है भूरा रंग। भूरा रंग, तो भूरा रंग धरातल आकृतियों के लिए होता है। धरातल आकृतियों के, भूरा रंग धरातल आकृतियों के लिए होता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपको अगले रंग को बताया जाता है। इसमें 5 रंग होते हैं। अभी पीला रंग बचा हुआ है। इसमें आपका काला तथा लाल रंग हो गया, नीला रंग, हरा रंग, भूरा रंग। काला तथा लाल रंग मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं, जो कि मानव द्वारा निर्मित यानी कि बनाई गई वस्तुओं को दर्शाता है। और नीला रंग समस्त जलीय आकृतियों को दर्शाता है। यानी कि जितने भी जल से संबंधित है, यानी कि नदी है, नाला है और समुद्र है, नहर है, नहरिया, ये सारे आपको नीले रंग से मानचित्र पर दर्शाए गए हैं। और इसके बाद हरा रंग आता है। हरा रंग वनस्पति के लिए होता है। तो वनस्पति में पेड़ पौधे जितने भी आते हैं, ये सारे आपको हरा रंग से मानचित्र पर दर्शाया गया होता है। इसके बाद भूरा रंग आता है। तो भूरा रंग आपका धरातल आकृतियों के लिए होता है। धरातल आकृतियों के लिए आपका यह भूरा रंग होता है। इसी के बाद अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट अगला है पीला रंग। पीला रंग आता है। पीला रंग मैप में प्रयोग किया जाता है कृषि वाली भूमि के लिए। पीला रंग यानी कि खेत खलिहान और जैसे ऊसर पड़े होते हैं, ये इन सबको दर्शाता है पीला रंग, यानी कृषि योग्य ज़मीन के लिए जो जिसमें खेती की जाती है। तो इसमें आपको इतने कि कौन कौन से रंग होते हैं मैप में ये पढ़ाया गया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगला जब वीडियो आपको मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको उसमें इसके क्या नाम है, मानचित्र पे कौन कौन से नक्शे, किस नक्शे से आप कहाँ पर जा सकते हैं, और आपको इसके प्रमुख सांकेतिक चिन्ह बताए जाएंगे। सांकेतिक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे मंदिर का चिन्ह होता है, मंदिर का चिन्ह है, और मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है और कब्रिस्तान है, और जितने भी हैं ईदगाह और तेल का कुआं, पेड़, ये सारे सांकेतिक चिन्ह होते हैं। तो इन सभी को दर्शाया जाएगा। दर्शा के कैसे क्या क्या चिन्ह होते हैं, कैसे आप एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक अड़ सकते हैं, तो इस संबंधित आपको दूसरे मॉडल पेपर में जब अगला वीडियो बनेगा तो आपको उसी में पढ़ाया जाएगा।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है तो इसको आप अच्छे से सही से याद कीजिएगा। ये आप बताए गए हैं तो आपके 25 नंबर, ये 5 नंबर आपके प्रकार के हो गए, 5 नंबर आपके कि कौन कौन से रंग किस लिए दर्शाए जाते हैं ये हो गए, तो आपका 10 नंबर ये। इसी तरह के आपके 25 नंबर का आज ये क्वेश्चन पेपर हल हुआ है। तो इसी तरह आपको इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आप उत्तर और दक्षिण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और आप डिग्री किस तरह से नाप सकते हैं, कितने एंगल पे कौन सी डिग्री बनाई जाती है। तो आपको इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे कि आप मैप से किस अपनी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं, और अपने स्थान से दूसरे स्थान की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, उत्तर से दक्षिण, और कैसे आप एक पेंसिल के द्वारा आप अपनी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस दिशा में आप खड़े हैं। और आप जैसे उत्तर में खड़े हैं तो आपको जैसे आप ईस्ट में खड़े हैं तो आपको नॉर्थ में जाना है, तो ईस्ट का फ्रंट वेस्ट होता है, तो आपको नॉर्थ जाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो एक पेंसिल के ज़रिए से आपको ईस्ट से वेस्ट की और वेस्ट से नॉर्थ की सारी जानकारी दी जाएंगी इसी चैनल पर। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।